अगर लक्षण भेद से ही भेद होता राग में ने आत्मा में, तो फिर ज्ञान में और राग में क्या अंतर रहा? ज्ञान ये राग है आत्मा का लक्षण ही नहीं है। क्योंकि अभेद में लक्षण का भेद का प्रकार होता है। तो राग तो बीन है, राग बीन है तो राग आत्मा का लक्षण होता नहीं है। ज्ञान तो लक्षण है मगर राग आत्मा का लक्षण नहीं है। नवी बात आ गई। ज्ञान और आत्मा तो एक वस्तु है, तो लक्षण और लक्षण एक पदार्थ होता है। एक पदार्थ में लक्षण और लक्षण होता है। शक्कर और दर्पण, शक्कर और दर्पण एक पदार्थ है, तो लक्षण लक्षण का भेद करे मगर वस्तु तो एक है। इस ज्ञान और आत्मा तो एक ही। लक्षण भेद करने से प्रदेश भेद नहीं होता है। मगर राग का लक्षण भी भिन्न, प्रदेश भिन्न है, इसलिए सर्वथा भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, सर्वथा भिन्न, कथनचित भिन्न भिन्न नहीं है राग। इसलिए आत्मा राग का करने वाला नहीं है। इसलिए उपयोग में उपयोग है, उसको जानता है, राग को जानता नहीं है। चलिए आप लोग आगे आगे बढ़िए, टेबल से सट के बैठे, शुरू से सट के बैठे पास में। अब गा लेना होगा, उसमें पास में बैठे, जिसमें जो है उसी को तो जाना, जिसमें जो है उसी को तो जाना जाता है। कहाँ से जाना जाए, कहाँ से जाना जाए? जो है उसको जानता है, नहीं हो उसको नहीं जानता। करता भी नहीं, ज्ञाता भी नहीं। राग आत्मा में है ही नहीं, द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है, द्रव्य नहीं, गुण में नहीं है, पर्याय में भी नहीं है। पर्याय में हो तो कर्ता कर्म संबंध बन जावे, पर्याय में नहीं है इसलिए कर्ता कर्म संबंधता नहीं है। अरे पर्याय जब द्रव्य को जानता है तब द्रव्य में राग नहीं है, गुण में राग नहीं है, पर्याय में राग नहीं है। ज्ञान की पर्याय में राग नहीं है। हाँ, राग जुदा और ज्ञान जुदा रहता है। बने ना प्रदेशो भिन्न हुआ थी, भिन्न थवा थी नहीं, हुआ थी, अनादि अनंत भिन्न है। क्रोध और राग एक प्रदेश एक क्षेत्र नहीं है। भगवान की पूजा का जो शुभ भाव आया और उसको जाननहार जो ज्ञान है, जो ज्ञान में आत्मा जानने में आता है, वो ज्ञान से पूजा का राग भिन्न है। राग अत्यंत भिन्न है। राग जड़ और अचेतन है, पूजा का राग जड़ और अचेतन है। तो उसके साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, न ज्ञाता की का संबंध भी नहीं है। ऐसी चीज है। जब ज्ञान आत्मा के अभिमुख होता है तो आत्मा जानने में आता है, राग जानने में नहीं आता, क्योंकि आत्मा में राग नहीं है। और आत्मा जानने में आवे, साथ में आनंद भी जानने में आता है, मगर राग को जानने में आता, आनंद जानने में आवे, दुख जानने में नहीं आता है। दुख आत्मा में है नहीं, ये जिसमें नहीं है उसे जानने में आता नहीं है। भाव कर्म के साथ भाव इंद्रियां भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। भाव इंद्रिय भाव के एक ही जाते। भाव इंद्रिय प्रदेश में, हाँ, प्रदेश भी है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान प्रदेश पहले तो ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान और आत्मा का प्रदेश भिन्न नहीं, एक प्रदेश है। बराबर। तो भाव इंद्रिय और भाव कर्म के प्रदेश एक ही है, एक ही है। ये जुदा प्रदेश है, अपने से भिन्न प्रदेश में है। भाव कर्म और भाव इंद्रिय अपना प्रदेश से अलग है। अपना प्रदेश में क्या है? अपना प्रदेश में अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा है, गुण भी है, अने वो गुण और गुणी को जानने वाला उपयोग भी अपना प्रदेश में है। उपयोग का प्रदेश भिन्न नहीं है, उपयोग का प्रदेश नहीं है, मगर भाव इंद्रिय और राग का प्रदेश सर्वथा भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। इनका भाव इंद्रिय और राग का प्रदेश एक है। एक प्रदेश में सब डाल दो, पुद्गल का प्रदेश है। वो पुद्गल का क्षेत्र में, पुद्गल का क्षेत्र में भाव इंद्रिय भी है, पुद्गल का क्षेत्र में भाव कर्म भी है, पुद्गल का क्षेत्र में पांचवा आवृत वहाँ रहता है। पांचवा आवृत कहाँ रहता है? वही रहता है, पुद्गल का क्षेत्र में रहता है। मेरे क्षेत्र में चेतन का क्षेत्र में जड़ का अत्यंत अभाव है। बराबर। ये है ना, ये
ज्ञान कहाँ है? ज्ञान नहीं है। और ये है सब उद्गल का क्षेत्र में डाल दो, उसमें समझ आएगा। उसमें भाव इंद्री, द्रव्य इंद्री, द्रव्य कर्म सब उसमें उद्गल में समझ आएगा। उद्गल का पेट बड़ा है और इधर आत्मा का पेट बड़ा है। उसमें कितना समाता है? अनंत गुण समाता है। अनंत गुण की निर्विकारी पर्याय भी अंदर समाती है। ऐसा पेट बड़ा है आत्मा। आत्मा अपने क्षेत्र में बड़ा है, उद्गल अपने क्षेत्र में। बंटवारा है, बिल्कुल। ये बंटवारा 100 ऊपर का भेद ज्ञान की कला चलती है। स्वरूप से जुदाई। स्वरूप से जुदाई। તેમને एक सत्ता ની अनुभूति है। हाँ। राग और ज्ञान सत्ता अलग अलग है, एक सत्ता नहीं है। सत्ता दो क्यों है? भिन्न भिन्न के प्रदेश भेद। और न्याय दिया, प्रदेश भेद से सत्ता न्यारी है। इसकी सत्ता और इसकी सत्ता न्यायों के क्षेत्र भिन्न है। बराबर। इतनी जुदाई है, कितनी जुदाई है। गुण तत्व और आत्म तत्व में इतनी जुदा है। गुण तत्व जड़ तत्व है, चेतन है नहीं, चेतन की भ्रांति हो गई। उसमें ज्ञान है ही नहीं। उनका परिणाम में ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान नहीं है तो आत्मा कैसे हो? ज्ञान नहीं है, उसमें पर्याय ज्ञान की दृष्टि नहीं है तो आत्मा कैसे आवे? वाह। ने एक सत्ता की अनुभूति है, दो सत्ता भिन्न भिन्न है। एक होने की भ्रांति हो गई, वो तो अज्ञान है, संसार है। ये दो भिन्न भिन्न हो, एक लगता है। दो भाई साथ में चलता है, अच्छा दो एक हो जाता है? नहीं। साथ साथ में दो भाई चले तो भी 2 रुपए है, 2 रुपए, 1 रुपए नहीं होता नहीं है। ये जमणो हाथ है, डाबो हाथ एक नहीं होता है। ये होता है जमना हाथ है, डाबा हाथ एक होता नहीं है। एक हो तो ठूठा हो जाए, एक ही हाथ हो जाए, 2 हाथ हुए नहीं, ठूठा समझे ने? बगैर दो मिलकर एक कभी होता। ज्ञान और राग अनादि अनंत जुदाई है, जुदाई रहता है और जुदा पड़ के नाश हो जाता है। भिन्न पट्टी काटी थी ना, ज्ञान और ज्ञान भिन्न, राग भिन्न, पट्टी काटा था ना वहाँ। साढ़ा 9 तक चलेगा, 5-7 पेज है। એ રીતે એક વસ્તુની બીજી વસ્તુ નહીં હોવાથી, એક વસ્તુની दूसरी वस्तु, आखी वस्तु जुदी, एक पर्याय की दूसरी पर्याय जुदी, ऐसा नहीं है, वस्तु जुदी। अच्छा, दया का परिणाम जुदा है। होता है तो आत्मा में नहीं, तो आत्मा में क्या होता है? ज्ञान होता है। वो ज्ञान दया का है कि आत्मा का? ऐसा लेना। તેમને એક સત્તાની અનુભૂતિ છે અને એ રીતે એક વસ્તુની બીજી વસ્તુ નહીં હોવાથી એક સાથે બીજીને આધારાદી સંબંધ પણ कितना न्यायपूर्ण न्याय। आधारादी संबंध नहीं है, ये हाथ के आधार से चश्मा का घड़ा रहता नहीं है, क्योंकि एक वस्तु दूसरे की वस्तु नहीं है और प्रदेश भेद है। आधारादी संबंध, आधारादी संबंध नहीं है तो कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। राग आत्मा के आधार से नहीं है, वस्तु जुदी है, आधार नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। सचमुच ज्ञाता गृह संबंध भी नहीं है, तो कर्ता कर्म संबंध तो दूर रहा। बात